सुप्रभातम मेरे प्यारे भैया बहन। इस वर्ग में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब आपके लक्ष्य की तरफ सहयोग करने में आज हम लेकर आए हैं व्याकरण का वह विधा जिसके बिना साहित्य विषय अधूरा सा हो जाता है। वह व्याकरण का विषय है, वह व्याकरण का बिंदु है संधि। संधि हमें ये जानना है कि संधि किसे कहते हैं। मुख्य रूप से ऐसा हम जानते हैं, संधि का मतलब होता है जोड़, अर्थात आपके शरीर में जितने भी जोड़ हैं, अर्थात सभी हड्डियों का कहीं न कहीं जोड़ है, तो जहाँ जोड़ है उसी को संधि कहा जाता है। आइए अब हम संधि के बारे में लेके चलते हैं। संधि किसे कहते हैं? प्रश्न उठता है, संधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि किसे कहते हैं? प्रश्न उठता है कि संधि किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। पूर्व के क्लास में आप सब वर्ण के बारे में जान चुके हैं। वर्ण अ, आ, ई, क, ख, ग, च, ट, त, प, व, अर्थात ये जितने भी वर्ण हैं, तो इन वर्णों के संयोग से अब यहाँ एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप ध्यान से इसे देखेंगे। देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, यहाँ देव हो गया और आलय हो गया, ये संधि विच्छेद हो गया। अब हमें देखना है संधि, ध्यान देंगे आप सब। संधि पहला बिंदु और दूसरा इसी का है संधि विच्छेद। दो पार्ट हो गए, एक संधि हो गया और उसी का एक अंग है संधि विच्छेद। तो संधि को हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है। संधि का मतलब होता है जोड़, अर्थात जोड़ना। दो वर्णों को, दो शब्दों को जोड़ देना, पदों को जोड़ देना, वह संधि कहा जाता है। और विच्छेद अर्थात एक शब्द को तोड़ देना, अलग अलग कर देना, तो ये हो जाता है विच्छेद। अभी हमने लिखा है देव जोड़ आलय, यह संधि विच्छेद हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन यहाँ देवालय, ये क्या हो गया? ये संधि हो गया, ये हो गया संधि। और तोड़ा गया देव जोड़ालय, ये हो गया संधि विच्छेद। संधि विच्छेद ये हम जानेंगे। अक्सर भैया बहन भूल कर जाते हैं कि संधि और संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद। तो जोड़ने को हम संधि कह देते हैं और तोड़ने को, अलग अलग करने को संधि विच्छेद का। तो यहाँ देव जोड़ आलय हो गया, ये देव जोड़ आलय है। अब यहाँ देव और आलय
इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, प्रश्न आपका उठेगा। मैट्रिक में, इंटर में आपसे पूछेगा कि इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है। अब यहाँ देव अ वर्ण है और यहाँ आ वर्ण है, इसमें अ और आ वर्ण की संधि हुई है। अब है प्रश्न हमारा उठता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला, स्वर संधि। दूसरा, व्यंजन संधि। तीसरा, विसर्ग संधि। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि, संधि के पहला भेद स्वर संधि है। स्वर संधि की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके भेदों को जानेंगे। फिर अगले क्लास में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर चलेंगे। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहले हम स्वर संधि की परिभाषा पर ध्यान देंगे, उसके बाद उसके भेद पर चलेंगे। स्वर संधि की परिभाषा है, स्वर वर्ण के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान देंगे आप सब। स्वर वर्ण के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या, जोड़, आलय, देव, जोड़, इस। अब यहाँ आप देखेंगे विद्या आ यहाँ है और यहाँ भी आ है, स्वर वर्ण हो गया। फिर अ है और ई है, यहाँ अ और ई, अर्थात स्वर वर्ण के मेल से जो विकार बनता है, ये जो संधि होती है। जैसे विद्या जोड़ आलय, यहाँ आप देखेंगे यो में आ है और आलय में आ है, तो आ और आ स्वर वर्ण हो गया। फिर देव ओ है और ई है, ये स्वर वर्ण हो गया। तो स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। पहला, दीर्घ संधि। दूसरा, गुण संधि। तीसरा, वृद्धि संधि। चौथा, यौन संधि। और पांचवा, अयादि संधि। अयादि संधि
अर्थात स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं। अब क्रमशः बारी बारी से हम पांचों स्वर संधि के भेदों को पढ़ेंगे।